हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स बुक वाइज हम लोग कंप्लीट करने वाले। ठीक है, फिजिक्स का जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत देखिएगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, डीमोटिवेट हम इससे हो जाते हैं, इसलिए आप लाइक जरूर करें, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और इस चैनल को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ओके, इस चैनल पर आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, आपको किसी भी बोर्ड से तैयारी करें तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं। ओके, अब देखिए इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 का फिजिक्स का, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसके आज हम लोग 89 ऑब्जेक्टिव को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले इस वीडियो में। अब देखिए जो भी आपको कराएंगे सारे आपको लेटेस्ट एग्जाम का होगा। ठीक है, जो भी बताएंगे सारे 2023, 2022, 2021 यानी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रहेगा, और सारे आपको चैप्टर वाइज मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो आप लोगों को पसंद लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ओके, और कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। इसका लिंक लेने के लिए, इसका आपको पीडीएफ लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, जहाँ से आप लोग जाकर जरूर देख सकते हैं। ठीक है, 12th का बहुत सारा चैप्टर आपको बुक हम कंप्लीट करा दी। जैसे आपको हिंदी का टोटल हम आपको कंप्लीट करा दी 100 मार्क्स का। इसके बाद आपको टोटल आपको हिंदी का हिंदी व्याकरण कंप्लीट करा दी, वहाँ से आप लोग जाकर दे सकते हैं। जो भी आर्ट्स वाला स्टूडेंट होंगे, आर्ट्स के लिए वहाँ पर आपको हिस्ट्री का टोटल वीडियो अपलोड हो गया है। इसके बाद आर्ट्स के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस का भी आपको टोटल वीडियो अपलोड हो गया, इसलिए आप लोग वहाँ से जाकर जो भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट रहेंगे उनके पास शेयर कर दीजिएगा। साइंस वाले रहेंगे उनके लिए आप शेयर कर सकते हैं फिजिक्स का और हिंदी का। ठीक है, और वो लोग भी वीडियो को पढ़ते जाएंगे ताकि आपको एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आप बना के आ सकते हैं। ओके, देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अंदर आंसर बता देना। ठीक है, जब भी बताएगा तो आंसर को रोक रोक आंसर बताते चलना प्रत्येक क्वेश्चन का। इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाइएगा। ओके, देखिएगा 1 नंबर में क्या कह रहा है वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। बताइएगा क्या हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो स्थिर विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है ये होता है एप्सिलॉन नॉट पर पावर -1 होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट पर पावर -1। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कहता आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि, बताइएगा आवेश का परिमाणीकरण क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है आपको आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर के देखिएगा। 3 नंबर में क्या कह रहा है? 3 नंबर में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। बताइए विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी क्या प्राप्त होती है। तो ये जो प्राप्त होती है आपको क्षेत्र की शक्ति प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिशा भी प्राप्त होती है और आवेश की प्रकृति भी प्राप्त होती है। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, 4 नंबर में कह रहा है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। बताइएगा प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम कहा जाता है। बताइएगा इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं कूलम का नियम। क्या कहते हैं? कूलम का नियम, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर के, ध्यान दिएगा 6 नंबर में क्या कह रहा है। 6 नंबर में कह रहा है कि 2 आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप यानी क्रम में होता है। बताइएगा किस रूप में होता है। तो ये जो होता है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 पर पावर 39 के रूप में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित विद्युत विभव का मान है। बताइएगा विद्युत विभव का मान क्या होता है r दूरी पर। तो विद्युत विभव का जो मान होता है r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 8 नंबर में कह रहा है कि
आवेश में कहता हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, बताइएगा हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। तो ये जो होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर को ध्यान दिएगा। 9 में क्या कह रहा है, 9 नंबर में कह रहा है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, बताइएगा। एक कह रहा है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर या आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्या होता है। तो बल का मान होता है क्यू ई होता है, ओके क्यू ई होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का यह सही मात्रक है, बताइए विद्युत फ्लक्स का यह सही मात्रक क्या होता है। तो ये होता है आपको वोल्ट मीटर, क्या होता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है संबंध क्यू बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं, बताइएगा संबंध क्यू बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, ओके 4.2 जो होगा एन का मान संभव नहीं होगा, ओके ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर के ध्यान दिएगा। 12 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 में कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, बताइएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है किसके बराबर होता है। तो ये होता है आपको कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, ओके ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर होती है, बताइएगा किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर क्या होती है। तो एप्सिलॉन आर का जो मान होता है ये होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ओके। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा 14 नंबर में क्या करा है। 14 नंबर में आप देख रहे हैं कह रहा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, बताइएगा पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है। तो 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, बताइएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो ये जो होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ओके माइनस में होगा कूलम माइनस में। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस में कूलम स्क्वायर, ओके माइनस में क्या होता है C⁻⁻2 हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर के ध्यान दिएगा। 16 नंबर में क्या करा है, 16 नंबर में करा है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो ई बराबर जो होता है ई बराबर एफ बटा क्यू होता है, क्या होता है ई बराबर एफ बटा क्यू होता है, नहीं वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू हो जाएगा, ओके ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा आवेश का बीमा होता है, बताइएगा आवेश का बीमा क्या होता है। तो आवेश का बीमा जो होता है एटी होता है, क्या होता है आवेश की बीमा एटी होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर के ध्यान देगा। 18 नंबर में क्या करा है, 18 नंबर में कह रहा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, बताइएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो ये होता है फ्राइडे पर मीटर होता है, ओके फ्राइडे मीटर पर पावर -1 हो जाएगा, याद रखिएगा फ्राइडे पर मीटर इसको पढ़ते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा, बताइएगा किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। तो विद्युत बल का मान जो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बल का 4 गुना यानी 4F हो जाएगा, ओके याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर के देखिएगा। 20 नंबर में क्या करा है, 20 नंबर में कह रहा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, बताइएगा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर होता है एफ बटा क्यू होता है, क्या होता है ई बराबर एफ बटा क्यू होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर के ध्यान देगा। इसमें क्या कर रहा है, 21 नंबर में कह रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, बताइएगा जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, ओके ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो वो उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है, बढ़ सकता है या घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है 22 में कि विद्युतशीलता का यह सही मात्रक होता है, बताइएगा विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो ये होता है न्यूटन पर पावर -1 मीटर पर पावर -2 और C पर पावर 2 हो जाएगा, ओके याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा।
23 में कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, बताइएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर के ध्यान देगा। 24 नंबर में क्या करा है, 24 नंबर में करा है विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। बताइएगा द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो ई जो होगा आपका माइनस में पी डॉट ई होगा। क्या होगा, वेक्टर माइनस में वेक्टर पी डॉट ई होगा। या तो याद रखिएगा माइनस में पी डॉट ई। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। देखिएगा 25 नंबर में क्या करा है। 25 नंबर में कह रहा है कि कूलम्ब बल है। बताइएगा कूलम्ब बल क्या होता है। तो कूलम्ब बल जो होता है ए और सी दोनों हो जाएगा। यानी कूलम्ब बल जो होता है केंद्रीय बल भी होता है और आपका विद्युत बल होता है। ओके, यानी हम लोग केंद्रीय बल भी कह सकते हैं और विद्युत बल भी कूलम्ब बल को कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों के। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव होगा। बताइएगा यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव का मान क्या होगा। तो सम विभव का जो मान होगा वो आपका बाय जेड तल की दिशा में होगा। किस में होगा, तो बाय जेड तल की दिशा में। ओके, आपको x सच पूछ रहा है तो x को छोड़ कर लीजिएगा। ठीक है, x बाय जेड होता है ना, तो x के बारे में पूछ रहा तो x के बारे में नहीं लेना, बाकी जो रहे बचेगा उसी को लेना। तो किस तल में होगा इसका विभव, तो बाय जेड तल में। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। बताइएगा कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या होता है। तो इसका जो मात्रक होता है 2.99 गुने 10⁻⁹ हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2.99 गुने 10⁻9 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 28 नंबर के। देखिएगा 28 नंबर में क्या करा है। 28 नंबर में करा स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। बताइएगा स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है एक संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 29 में करा एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। बताइएगा एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। कौन सा अनुपात अचर होता है। तो ये जो होता है आपको कुल आवेश बटे विभव होता है। क्या होता है, कुल आवेश बटे विभव का अचर अनुपात होता है। ओके, 30 में कह रहा है एक कूलम आवेश बराबर डॉट 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 ESU में होता है। बताइएगा एक कूलम आवेश बराबर कितना ESU होता है। ये जो होता है 3 गुने 10⁻9 ESU के बराबर होता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर के। देखिएगा 31 नंबर में क्या करा है। 31 नंबर में कह रहा है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण +3.2 गुने 10⁻−19 कूलम एवं -3.2 गुने 10⁻−19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 गुने 10⁻−10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। बताइएगा विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। तो विद्युतीय द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा 7.68 गुने 10⁻−29 सेंटीमीटर होगा। ओके, देखिए बनाने का जगह रहता तो बना देते। ठीक है, इसको बना सकते हैं आप लोग फार्मूला लगा के। इसलिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव बनाइए। जब आपको सब्जेक्टिव वहाँ पर बताएंगे तो आपको वहाँ न्यूमेरिकल आपको सोल्व करा दिया जाएगा। ओके, 32 में कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। बताइएगा कहता है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है सतह के लंबवत होती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर की ध्यान देगा। 33 नंबर में क्या करा है। कह रहा है विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है। बताइएगा विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध क्या होता है। तो ये जो संबंध होता है ई बराबर जो होता है ई बराबर -dV/dx होता है। क्या होता है ई बराबर dV/dx होता है माइनस में dV/dx। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 नंबर की ध्यान दिया जाए। 34 में क्या कह रहा है। 34 में कह रहा है कि यदि किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। बताइएगा यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। तो भीतर का विभव धनात्मक और समरूप होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 35 में करा कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। बताइएगा
साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर के, ध्यान देगा 36 नंबर में क्या करा है, करा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यह सही मात्रक होता है, बताइएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो इनका जो मात्रक होता है कूलम गुने मीटर होगा, क्या होगा, कूलम गुने मीटर होता है, यानी सी गुने एम कह सकते हैं। ओके, सी फॉर कूलम, एम फॉर मीटर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को, कह रहा है विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, बताइएगा। तो इनका जो पथ होगा परिवलय होगा, कैसा होगा, परिवलय होगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 नंबर क्यों देखिएगा। 38 में क्या करा है, 38 में करा एफ साइलेंट नोड की बीमाएँ हैं, बताइएगा एफ साइलेंट नोड की बीमाएँ क्या होती है। तो एफ साइलेंट नोड का जो बीमा होता है एम पर पावर m-1 होता है, L-3T4a² होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 39 में करा है कि दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, Q का मान क्या होगा, बताइएगा। तो Q को जो मान लेंगे हम लोग माइनस में Q/4 लेंगे, माइनस में Q/4 लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, बताइएगा एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है तो केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 नंबर के देखिएगा। 41 में क्या करा है, करा निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं, बताइएगा किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम जो होता है इसका अस्तित्व संभव नहीं। ओके, 42 में करा मुक्त आकाश, मुक्त आकाश निकास होते हम लोग फ्री स्पेस की परावैद्युता एप्सिलॉन नोट होती है, बताइएगा मुक्त आकाश की परावैद्युता क्या होती है। तो इनकी जो परावैद्युता होती है आपको 8.85 × 10⁻12 फ्राइडे पर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 8.85 × 10⁻⁻1 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है, बताइएगा उनके बीच की दूरी अगर हम लोग दुगनी कर देते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है, तो बल जो हो जाता है 1/4 गुना हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 44 नंबर के, ध्यान देगा 44 में क्या करा है। 44 में करा कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय विद्युत द्विध्रुव ई के साथ थीटा कोण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा, बताइएगा पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा। तो इस पर लगा बल आघूर्ण का जो मान होता है पीई होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 45 में करा कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है, बताइएगा। तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा, तो इनका जो मान होगा ये आपका होगा P×E हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P×E हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 नंबर को देखिएगा। 46 में क्या करा है, 46 नंबर में कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, बताइएगा किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ई समानुपाती 1/r³ होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है विद्युत तीव्रता की विमा है, बताइएगा विद्युत तीव्रता की विमा क्या होती है। तो MLT-3I-1 होगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 48 नंबर में हम लोग देखते हैं। 48 नंबर में कह रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है, बताइएगा किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। तो विद्युतीय तीव्रता का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 49 में करा किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, बताइएगा वह वितरित होता है। तो वह जो वितरित होता है कैसा होता है, वह इसमें से नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर के देखेगा। 50 नंबर में क्या करा है, 50 नंबर में करा किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन r हो और उसमें दो बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील बल F हो
तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रिया बल का मान क्या होगा, बताइएगा। उन दोनों बलों के बीच क्रिया बल का मान क्या होगा, क्रियाशील बल का मान क्या होगा। तो ये जो होगा क्रियाशील बल का जो मान होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एप्सिलॉन आर एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर एफ हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा आर दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल एफ लगता है। यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो 16 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 गुना। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 नंबर के देखेगा। 52 नंबर में क्या करा है, 52 नंबर में करा किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होता है, बताइएगा। विद्युतीय बल और इनके के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बीच अनुपात क्या होगा। तो इनका जो अनुपात होता है 10⁻⁻42 होता है। ओके, 53 में कह रहा है कि किसी गौसीय पृष्ठ में -q या +2q तथा q माइनस में q आवेश है। पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 नंबर के देखेगा। 54 नंबर में क्या करा है, 54 नंबर में करा है एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, बताइएगा। मतलब कि कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। तो इनका जो कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान होता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर में हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा क्या कर रहा है 55 में। सारा आपका लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव है, सारा आपको एग्जाम रिलेटेड है, याद रखिएगा। 55 में कह रहा है कि कूलम का नियम सदिश रूप का होता है, बताइएगा। कूलम नियम का सदिश रूप क्या होता है, यानी कूलम का जो नियम बताना है सदिश रूप में बताना है, बताइएगा। तो सदिश रूप में जो होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 बटा में आर डॉट आर का मॉड Q और इंटू में आर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। F बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 बटा आर Q इंटू में आर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 नंबर के देखिएगा। 56 नंबर में क्या करा है, 56 नंबर में कह रहा है कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। या तो इसी को पूछ सकता है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, बताइएगा। इसका भी दोनों तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है बना के, ठीक है। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ओके, याद रखेगा। यानी आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो आपका सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 नंबर के देखेगा। 57 नंबर में क्या करा है, 57 नंबर में कह रहा है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब हो, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है, बताइएगा। तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होता है। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 36 पाई गुने 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। 58 में करा ई बराबर 0 वाले क्षेत्र में विद्युत विभव भी का दूरी के साथ विवरण होगा, बताइएगा। ई बराबर 0 वाले क्षेत्र में विद्युत विभव भी का दूरी के साथ विवरण क्या होगा। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता। ओके, भी का मान जो है आर पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 नंबर के देखेगा। 59 नंबर में क्या करा है, 59 नंबर में करा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, बताइएगा। किसी गोलीय पृष्ठ के भीतर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 नंबर के देखिएगा। 60 नंबर में क्या करा है, 60 नंबर में देखिए कह रहा है, इसी में आपको ध्यान देना, ठीक है ना। 60 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र का। ओके, याद रखेगा। 61 में कह रहा है किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशी चालक के निकट ले जाने के बाद चालक की विद्युत धारिता का मान होता है, बताइएगा। किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशी चालक के निकट ले
ले जाने के बाद वाले चालक के विद्युत धारिता का मान क्या होगा। तो विद्युत धारिता का जो मान होता है बढ़ता, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाए। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 नंबर की ओर देखेगा। 62 नंबर में क्या करा है। 62 नंबर में करा, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश क्यू नहीं कहिए कि आवेश क्या है तो सिग्मा है, तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताइएगा। यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी आपको सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट सतह के लंबवत होगी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 नंबर के देखेगा। 63 नंबर में क्या करा है। कह रहा है यदि R1 R2 त्रिज्या वाले, यदि R1 R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का है बताइएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात आपको बताना है क्या होगा। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में करा, निम्न में से या इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है बताइएगा। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ओके, न्यूटन कूलम पर पावर -1 हो जाएगा। याद रखिएगा इस तरह से भी, या तो इसको याद रखिएगा न्यूटन पर कूलम। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 नंबर के देखेगा। 65 नंबर में क्या करा है। 65 नंबर में कह रहा है इसी में कि यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न संबंध से ज्ञात होता है बताइएगा। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न संबंध से ज्ञात होता है बताइएगा। निम्न संबंध से क्या ज्ञात होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फाई बराबर हो जाएगा E.A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाई बराबर E.A हो जाएगा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 नंबर के देखेगा। 66 नंबर में क्या करा है। 66 नंबर में कह रहा है कि गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 mm है तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगी बताइएगा। बाहरी गोले की आपको त्रिज्या बताना है, तो बाहरी गोले की त्रिज्या जो होगा 6 मीटर होगा। क्या होगा, 6 मीटर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 67 में कह रहा है एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा बताइएगा। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो कुल विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 नंबर के ध्यान दिएगा। 68 नंबर में क्या करा है। 68 नंबर में करा किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है बताइएगा। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है, तो ये जो होता है C बराबर Q/V होता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 69 में करा अनंत लंबाई की आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा बताइएगा। अनंत लंबाई की आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तब विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा। ओके, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 नंबर के देखेगा। 70 नंबर में क्या करा है। 70 में कह रहा है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है बताइएगा। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होता है, मतलब कि इसका कितना गुना होगा, तो ये जो होता है 1/ε0 गुना होता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 नंबर के देखिएगा। 71 नंबर में क्या करा है। 71 में कह रहा है एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम्ब है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा बताइएगा। उसके केंद्र पर विद्युत विभव का जो मान होता है वो आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, याद रखिएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। याद रखिएगा। 72 में कह रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा बताइएगा। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो विद्युतीय क्षेत्र का मान जो होता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के। 73 में कह रहा है कि किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है बताइएगा। कितना से अधिक होता है,
किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। कितना से अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा 1 से अधिक होता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 नंबर की। ध्यान देगा 74 नंबर में क्या करा है। 74 नंबर में कह रहा है कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। बताइएगा वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। तो वैद्युत के लिए सामर्थ्य जो होता है 3×10⁻⁴ वॉल्यूम पर मीटर होता है। क्या होता है? 3×10⁴ वॉल्यूम पर मीटर होता है। ओके, या तो वोल्ट पर मीटर कह सकते हैं। 75 में कह रहा गॉस के नियमानुसार है। बताइएगा गॉस के नियमानुसार फार्मूला क्या होता है। तो गॉस का नियम का जो फार्मूला होता है क्यू बराबर क्यू ई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, क्यू ई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 नंबर के देखिएगा। 76 नंबर में क्या करा है। 76 में कह रहा है जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी। बताइएगा जब संधारित्रों में के परावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी। तो उसकी जो धारिता होगी के गुना बढ़ती है। क्या होती है? के गुना बढ़ती है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 77 में कह रहा आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता होती है। बताइएगा आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 नंबर के। ध्यान दिएगा 78 में क्या कह रहा है। 78 में कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। बताइएगा किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। तो धारिता का मात्रक जो होता है आपका फैराडे होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, द राइट आंसर हो जाएगा। 79 में कह रहा है कि विद्युत धारिता की बीमा क्या। बताइएगा विद्युत धारिता की बीमा क्या होता है। तो एम पर पावर -1 टी एल पर पावर -2 T4 ए स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर होता है, या तो ए स्क्वायर भी कह सकते हो। ओके, धारा का जो बीमा होता है आई होता है या तो ए होता है। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 नंबर के देखिएगा। 80 नंबर में क्या करा है। 80 नंबर में आप देख रहे हैं 80 में कह रहा है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है। बताइएगा आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर जो होता है विद्युत क्षेत्र 0 होता है, विभव नहीं होता। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है 0 होता है और विभव नहीं होता है। 81 में करा 50 कूलम फैराडे धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव एक आविष्ट किया जाता है तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। बताइएगा तो इसकी जो ऊर्जा होगी 2.5 × 10⁻³ जूल के बराबर होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 नंबर की देखिएगा। 82 में क्या करा है। 82 में कह रहा है निर्वात पर परावैद्युतांक होता है। बताइएगा निर्वात पर परावैद्युतांक क्या होता है। तो 8.85 × 10⁻12 फ्राइडे पर मीटर होता है। ओके, याद रखिएगा। 83 में कह रहा है कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है। बताइएगा द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है। तो सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वह घटती जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 84 में करा यदि कई संधारित्र उपलब्ध हों तो उनके सम्मोहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। बताइएगा यदि कई संधारित्र उपलब्ध हों तो उनके सम्मोहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। उन्हें किस में जोड़ना चाहिए। उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 85 नंबर को देखिएगा। 85 में क्या करा है। कह रहा है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है। बताइएगा किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। तो स्थिति ऊर्जा का जो व्यंजक होता है ई बराबर हाफ CV² होता है। ओके, ई बराबर हाफ CV² होता है, याद रखिएगा। 86 में कह रहा आवेश वितरण से। बताइएगा आवेश वितरण से क्या क्या होता है। तो आवेश वितरण से जो होता है ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 नंबर के देखिएगा। 87 में क्या करा है। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होती है। बताइएगा जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होती है। तब इसकी धारिता जो होती है आपका घटती है। क्या होती है। घटती है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 88 में करा संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह है। बताइएगा वह क्या है। तो वह जो समान रहती है वह आपका विभवांतर है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 नंबर के लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या करा है। करा है कि समान संधारित्र के n संधारित्रों के
समान धारिता के n संधारितों को पहले समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या है बताइएगा। तो दोनों धारिताओं का जो तुल्य अनुपात होगा वो आपका n² होगा। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाए। ओके, आप देखिए इस वीडियो में हम आपको टोटल 89 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दी। इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से अंत तक देख रहे होंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में छप गया होगा, आपको याद हो गया होगा, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग दोबारा रिपीट करते रहिएगा ताकि आप लोग जल्दी भूल ना जाए। ओके, क्योंकि एग्जाम बहुत लंबे समय के उपरांत होता है, इसलिए आप लोगों को काम रहेगा रिवाइज करते रहना। ओके, तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों के पास भेजकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से जल्दी जुड़े। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर एग्जाम प्री पर अपलोड कर दिया था। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।